आज जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पर पहुँचे हैं, जगरूप सिंह जी यादव, और वो किसी निजी कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि मतदान का प्रतिशत इस बार चौमू जयपुर जिले की बात करें तो सबसे अधिक रहा था। क्या सौगात देने वाले हैं उस पर हम बात करते हैं। सर, हम ये बात करते हैं जयपुर जिले की, तो यहाँ सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा था, तो यहाँ के लिए क्या सौगात देना चाहेंगे इस बार उपखंड अधिकारी? देखिए, उपखंड में आप जैसा कि बता रहे हैं कि विगत विधानसभा में सर्वाधिक यहाँ मतदान रहा था, तो एक तो मतदाताओं से और नागरिक बंधुओं से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये मतदान एक पुनीत कार्य है, अधिकाधिक इसमें भाग लेना चाहिए। और ये आप अपनी सरकार को निर्वाचित करते हैं, आप निर्वाचन करने का अधिकार है 1947 के बाद प्रजातांत्रिक प्रणाली में आपको मिला है कि आप स्वयं अपना उत्तरदायी शासन चुनें, तो इस अवसर को नहीं चूकें। और एक ये सबसे बड़ी, मतदान अपने आप में एक सौगात है। जो भी इसका प्रयोग करते हैं वो निश्चय ही उस सौगात को भोगते हैं, क्योंकि वो अपने तंत्र को चुनते हैं। दूसरा, सरकारी तंत्र के हिसाब से जब हम चाहते हैं कि अधिक लोग मतदान करें, उसमें प्रोन्नति के लिए, उसकी उन्नति के लिए कतिपय स्कीम्स हैं। तो ऐसे जो BLO, जो ऐसे जो रजिस्ट्रेड पदाधिकारी, ऐसे मतलब ROज, उनमें जो प्रशंसनीय कार्य करते हैं, तो उसको सरकारी नीति नियम के तहत जो भी मानदेय और जो पुरस्कार, प्रशंसा पत्र आदि जारी किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे अधिक संख्या में मिलेंगे, क्योंकि अधिक लोगों ने काम किया है। एक सर, हम एक जानकारी और चाहते हैं। अभी चिकित्सा विभाग की कहीं ना कहीं वो लापरवाही मान सकते हैं, या पॉजिटिव जिस तरह से स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे, कि क्या चिकित्सा विभाग में और होना चाहिए सुविधा? स्वाइन फ्लू के मरीजों की कुछ संख्या बढ़ी है। मौसमी चक्कर के कारण से स्वाइन फ्लू का प्रभाव होता है, प्रकोप होता है, लेकिन थोड़ा पहले से संख्या बढ़ी है। इसके लिए हमने सभी PHC CHC को और सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को निर्देशित किया है कि इसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखें, और जो इसकी दवा है टेमीफ्लू, वो पर्याप्त मात्रा में सभी हॉस्पिटल्स में है। और ILU जांच होती है, जो भी इसके ससेप्टेबल, जिनके संभावना होती है, जैसे फ्लू वगैरह होता है, तो उनकी सघन जांच करने के निर्देश हमने प्रसारित किए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि जहाँ पे स्वाइन फ्लू का कोई पेशेंट डिटेक्ट हो जाए, तो उसके आसपास के 50 घरों की जांच की जाए। सभी स्वास्थ्यकर्मी समय से स्वास्थ्य सेवाओं में आएँ, और कोई इस तरह की एप्रीहेंशन हो तो अपने साला जहाँ पे समूह होता है, तो उनसे हमारा जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो उनसे संपर्क करके और जो प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानकारी दे, अवेयरनेस फैलाए। आपके द्वारा एक आदेश निकाला हुआ था कि शीतलहर में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को छुट्टी दी गई। मैं सबकी अनुपालना हो रही है। जो राजकीय प्रक्रम में ऐसा होता है कि जैसे जो शीत के प्रभाव को देखते हुए छोटे बच्चे होते हैं, उन पे चूँकि ठंडी हवाएं भी चली थी, इसको दृष्टि रखते हुए, क्योंकि तापमान बहुत अधिक नहीं था, तापमान तो अधिक ही है, मतलब बहुत न्यून नहीं हुआ, और ठंडी हवाएं कुछ चली, इसको दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्टें जो प्राप्त हुई, उसके आधार पे हमने कक्षा 1 से लेकर 5 तक की छुट्टियां की थी। वो मैं समझता हूँ वो अवधि ख़त्म हो जाएगी। अब उसकी अगर कहीं पालना नहीं हुई तो रिकॉर्ड पे कहीं पर भी आएगा, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। अभी हमारे पास रिकॉर्ड दूरभाष से और आप जैसे संचार तंत्रों के माध्यम से कतिपय शिकायतें मिली हैं, उसमें हमने दिखवाया, तो हमें पाया कि ऐसा नहीं है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं मिली। कई बार हम उनके ऊपर जो उनकी मान्यता है, अगर वो निजी संस्थान है तो मान्यता रद्द की जा सकती है, और अगर वो सरकारी प्रक्रम का है तो उसमें सरकारी प्रक्रम में जो वहाँ के शाला प्रबंधक हैं, अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। चाइनीज मांझा, मेटलिक मांझा और इस तरह के प्लास्टिक की डोर वाला मांझा, वो निश्चय जनजीवन के लिए खतरनाक है। इस पे भी एक आज्ञाप्ति धारा 144 पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी पुलिस कमिश्नर ने इस पे रोक लगाई है, और उसका हमने संधारण, उसका विक्रय, उसका प्रयोग और उसका संचार, मतलब उसका इधर से उधर ले जाना, माल ढुलाई, इन सब को प्रतिबंधित किया है। अगर कहीं आप लोगों के भी ध्यान में आए, सभी नागरिक भी यहाँ काफ़ी खड़े हैं और आप लोग भी जानकारियाँ रखते हो, तो ऐसा बताइए, उस पर रेड कार्रवाई करने की, जब्ती की कार्रवाई धारा 144 का प्रादुर्भाव नहीं मानने से और उनका उल्लंघन करने से धारा 188 भारतीय दंड संहिता के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें न्यायालय उनको
कारावास भी दे सकता है। तो ये थे जिला कलेक्टर महोदय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चिकित्सा विभाग को उस कदम उठाए जाएंगे जो स्वाइन फ्लू जो एक गंभीर बीमारी है उससे कैसे लड़ा जा सके, उसके लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल चौमू से दीपक सैनी, डी मीडिया, राजस्थान।